पूरी दुनिया में मशहूर है फतेह सागर। देशी विदेशी पर्यटक उदयपुर आते हैं और फतेह सागर जरूर घूमने के लिए जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हर एक पर्यटक बोटिंग की राइड करता है, लेकिन पर्यटकों के लिए परिवहन विभाग या प्रशासन या बोटिंग करवाने वाली ठेकेदार कंपनी कितनी मुस्तैद है या पर्यटकों की कितनी परवाह करते हैं ये लोग, उसका जीता जागता नमूना 2 दिन पहले फतेह सागर में एक बोट के डूब जाने का उदाहरण है। सोचो कि अगर उस बोट में पर्यटक होते तो कौन जिम्मेदारी लेता उस हादसे की? क्या ठेकेदार का झूठ काम आता जो कहता है कि नाव एक चट्टान से टकरा गई, या वो परिवहन विभाग जो बोटों की फिटनेस बिना छानबीन किए कर देता है? फतेह सागर में बोटिंग का ठेका अभी नया हुआ है बाबा रामदेव जनरल मोटर्स कंपनी को। उसी ने फतेह सागर में बोट उतारी जिनको जुगाड़ से मन मर्जी जैसा मॉडिफाई करवाया गया और परिवहन विभाग ने उसकी मंजूरी भी दे दी और फिटनेस भी दे दिया। और कमाल यह है कि 2 दिन में ये बोट डूब गई क्योंकि बोट में छेद हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि बोट के डूबने का कारण जो ठेकेदार कंपनी ने बताया वो काफी बचकाना है कि चट्टान से टकराकर डूब गई। भैया 13 फीट भराव क्षमता वाले फतेह सागर में इस वक्त 12 फीट पानी लबालब भरा हुआ है और जो लोग बचपन से यहां रहते हैं उन्हें आज तक फतेह सागर में इतनी बड़ी चट्टान नहीं दिखी। अब इतनी बड़ी चट्टान या तो झाड़ोल फल्यासिया से मानसी वाकल में तैरती हुई सिसारमा के रास्ते पिछोला होते हुए स्वरूप सागर लिंक गेट से फतेह सागर में आई हो तो पता नहीं, या फिर मदार नहर में बहकर आई हो तो पता नहीं, या फिर फतेह सागर में ही कोई चट्टान जो कल तक बचपन में थी आज बड़ी होकर जवान हो गई हो और बड़ी हो गई हो और टकरा गई हो तो पता नहीं। तो ये बात परिवहन विभाग के अधिकारी या प्रशासन वाले अगर मान ले तो बात अलग है, लेकिन जो फतेह सागर को शुरू से देखते आए हैं उनके ये बात समझ में नहीं आती। भास्कर और अन्य अखबारों में छपी खबर के अनुसार मामला और ज्यादा डराने वाला है। इस ठेकेदार कंपनी ने डूबने वाली नाव के साथ साथ 3 बोट और झील में उतारी। परिवहन विभाग ने इन बोट का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया और 4 दिनों में इन्होंने करीब 1000 से ज्यादा पर्यटकों को झील में बोटिंग राइड भी करवाई। अब डराने वाली बात क्या है पता है आपको? डराने वाली बात यह है कि जब एक बोट पानी में डूबी तो इस परिवहन विभाग की नींद उड़ी और जिन बोटों का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया उनकी वापस जांच की तो वो सब के सब घटिया बोट थी। मतलब यह कि इन घटिया बोट में 1000 टूरिस्ट की जान जोखिम में डाल के सैर करवाई गई। जो स्पीड बोट डूबी वो 8 सीटर थी और संयोग से वो जब डूबी उस वक्त खाली थी, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो अगर उसमें टूरिस्ट बैठे होते तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ठेकेदार कंपनी जिसने टूरिस्ट सीजन को देखते हुए आनन फानन में रातों रात बोटिंग शुरू की बिना किसी अनुभव के, जो 13 फीट पानी में चट्टान पैदा करके छूट रहा है, या वो परिवहन विभाग जो घटिया नावों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहा है, या यूआईटी जिसने बिना अनुभव वाली कंपनी को ठेका दे दिया और बाद में अब कोई जांच नहीं की। ठेकेदार कंपनी जुगाड़ का इंजन लगाकर परिवहन विभाग और यूआईटी को सेट करके मन मर्जी कर रहे हैं। परिवहन विभाग हादसे के इंतजार में बैठा हुआ है कि हादसा होगा उसके बाद में कोई कार्रवाई करेंगे। नाव डूब गई, घंटों तक रेस्क्यू नहीं हुआ, चालक तैरकर किनारे पर आया। ठेकेदार कंपनी के पास में जो ठेके के अनुबंध के अनुसार गोताखोर या इक्विपमेंट होने चाहिए वो भी नहीं मिले। ये सारा के सारा अखबारों में के अंदर छपा है। तो आखिर हो क्या रहा है? कोई सवाल करने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला, नहीं तो जो जिसकी मर्जी जैसा हो वो कर रहा है, सिर्फ हादसे के इंतजार के अंदर बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या 4 दिन में 1000 पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार कंपनी का अनुबंध निरस्त नहीं कर देना चाहिए? बोटिंग को फिलहाल सीज कर दिया है। जुगाड़ के इंजन वाले जो कंपनी ने जो करा था उनकी बोटिंग को सीज कर दिया है सरकारी जुगाड़ लगाकर वापस बोटिंग शुरू करने के लिए। उसकी मोहलत भी मिल गई है, फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। बस अब अगले हादसे का इंतजार है। उस इंतजार के अंदर सारे अधिकारी, परिवहन विभाग, यूआईटी और बाकी सारे अधिकारी बैठे रहेंगे।